हेलो गाइस, इनकी जंग की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि ड्राइवर्स करते हैं और जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स रोड पे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो करते हैं, ये बेसिकली जो नई नई गाड़ी सीखते हैं वो करते हैं। मेजरली करते क्या है मैं आपको बता दूँ। देखिए, जैसे अभी सामने हल्का सा कर्व है तो वो क्या करेंगे। देखिए, जैसे अभी मेरी स्पीड है 50 की और मान लीजिए मैं 60-70 की स्पीड पे आ रहा हूँ आराम से। इस रोड पे सिंगल लेन हाईवे है ये, और यहाँ पे मोड पे क्या करूँगा, मोड पे ब्रेक तो लूँगा नहीं और ऐसे ही मोड़ दूँगा। और उसके लिए फिर क्या होगा कि जैसे अभी तो रोड खाली है, जैसे ऐसे हल्का सा मोड़ोगे आप तो दूसरे लेन में आ जाओगे एकदम से। मतलब जैसे अभी तो रोड खाली है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ऐसे इस तरफ आ जाओगे हल्का सा। और मान लीजिए अगर इस तरफ कोई आ रहा होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा एक्सीडेंट। मान लीजिए जैसे आपकी स्पीड, अभी तो मैंने कम स्पीड में करके दिखाया आपको और इस तरफ व्हीकल्स भी थे तो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो अगर आपकी स्पीड मान लीजिए 80 की है और हल्का सा कर्व है, आप सोचते हो कि क्या ही ब्रेक ले गाड़ी है, और अगर आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत भी ऊंची है तो उसमें बॉडी रोल होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप ब्रेक नहीं लेते हो तो वहाँ पे आप दूसरे लेन में चले जाते हो। और अगर उस तरफ से कोई गाड़ी आ रही है तो वहाँ पे एक्सीडेंट होना तय है। तो एक तो ये मिस्टेक होगी जो कि बिगिनर्स मेजरली करते हैं, यानी कि जिन्होंने अभी नई नई गाड़ी चलाना सीखी है और वो भी बस सीख ही रहे हैं, मान लीजिए आप। दूसरी मिस्टेक, आजकल गाड़ियों में मेजरली सभी में अच्छे स्पीकर्स आने लगे, यानी कि म्यूजिक क्वालिटी अच्छी आती है आजकल। और जब स्पीकर्स अच्छे आते हैं तो फिर लाउड म्यूजिक बजाने का मन भी करता है। और जब लाउड म्यूजिक बजाते हैं, मान लीजिए कोई हाई एनर्जी का आपने सॉन्ग सा चला लिया, उसके बाद आप में भी हाई एनर्जी आ गई, आपने हाई स्पीड पे गाड़ी भगाई, मान लीजिए आपने भगा दी 150, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उसको, आपको आती नहीं अच्छे से कंट्रोल करनी है। आपका मान लीजिए मन तो कह रहा है कि भगा, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि मेरे को कंट्रोल करनी नहीं आती, तो फिर वहाँ पे आपके साथ दिक्कत हो सकती है। और मेजरली दिक्कत इसी वजह से होती है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स इसी वजह से होते हैं, ओवर स्पीडिंग की वजह से। तो चाहे गाना वाना कुछ भी बज रहा हो, हमेशा अपने अंदर ऐसी फीलिंग रखिए कि हाई स्पीड में चला के अपना ही नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। तो अगर आपको अच्छे से कंट्रोल करनी नहीं आती तो कभी भी हाई स्पीड पे गाड़ी ना चलाए, नॉर्मल स्पीड पे ही चले। और मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि कोई हाई स्पीड में ड्राइव करे। तो ये भी सबसे बड़ी गलती है जो कि ड्राइवर्स करते हैं, यानी कि हाई स्पीड में भगा लेते हैं कहीं से, मतलब थोड़ा मोटिवेशन से आगे भगाने का जीसा कर रहा है, भगा दी, फिर कंट्रोल कर नहीं पाए और एक्सीडेंट हो गया और उसमें जान भी चल जाती है। क्योंकि हाई स्पीड में आप कितनी भी सेफ गाड़ी ले लो, कुछ काम नहीं करेगी वो अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। तो अगली गलती जो कि बिगिनर्स करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे हल्का सा कर्व है, कर्व पे ही वो ओवरटेक कर देते हैं। वो सोचते हैं कि क्या ही आ रहा होगा, खाली रोड पड़ा है। देखिए, जैसे यहाँ पे कर्व है, अगर कोई व्हीकल होता मैं उसको ओवरटेक करने के लिए ऐसे जाता और मान लीजिए मेरे को दिख नहीं रहा, आगे से अगर सामने से बाई चांस कोई आ जाता तो फिर हो जाता काम खराब। अगर सामने से कोई आ जाता तो एक्सीडेंट होना ही था, क्योंकि इतना चौड़ा तो रोड है नहीं कि आराम से सब निकल जाएंगे। 2 लेन टोटल है और वो भी इतने छोटे छोटे से हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको कभी भी कर्व पे ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि मतलब सबको पता होता है कि कर्व पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या सोचता है कि कोई नहीं आ रहा, चलो, मतलब जल्दबाजी से होता है थोड़ा, पता नहीं क्या ही होती है। इस वजह से भी काफ़ी एक्सीडेंट होता है। देखिए, अभी जैसे मेरे को कोई नहीं दिख रहा, अगर मैं यहाँ पे ओवरटेक कर रहा होता और सामने से भी कोई आ जाता तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होता। वैसे रोड खाली पड़ा रहेगा, आप सोचेंगे कि खाली रोड है, कौन आ रहा है, कोई नहीं है, लेकिन जब आप ओवरटेक करोगे तभी कोई आ जाएगा। क्योंकि एक्सीडेंट्स होते ही इसी वजह से हैं। आप सोचते हो कि कोई नहीं आ रहा, लापरवाही कर जाते हो और चला देते हो गाड़ी आगे, ओवरटेक कर देते हो और वहीं पे कोई आ जाता है, तो फिर आप सोचते हो कि बहुत बुरा हुआ, वो हुआ, बाद में जान भी चली जाती है एक्सीडेंट्स में। तो इसलिए कभी भी कर्व पे ओवरटेक ना करे। तो अगली गलती है कि जैसे जो नए ड्राइवर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कई बार कि जैसे ये सिंगल लेन रोड है, बेसिकली ये रूरल एरिया में ज़्यादा होती है, यानी कि जहाँ पे सिंगल लेन रोड होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे सामने से कोई व्हीकल आया, अब इतनी जगह नहीं होती कि दोनों व्हीकल आराम से निकल जाए, यानी कि रोड पे ही रहे और निकल जाए। तो क्या होता है कि हल्का हल्का पहिया नीचे की तरफ करना पड़ता है, यानी कि रोड से हल्का सा साइड में करना पड़ता है इतना, तो दोनों व्हीकल्स आराम से निकल जाते हैं। दोनों को करना पड़ता है, एक के करे से काम नहीं चलता। तो वहाँ पे कुछ जो नए ड्राइवर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो रोड के बीच में चल रहा है, यानी कि उसने साइड नहीं दबाई अगर, तो वो भी नहीं दबाते और फिर गाड़ी का कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार होता है, कई बार हो जाता है एक्सीडेंट। किस वजह से कि सामने वाले बंदे ने साइड नहीं की, हमने भी नहीं की। तो एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो प्रो ड्राइवर्स होते हैं वो साइड कैसे लेते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं कि वो जब तक व्हीकल थोड़ा पास ना आ जाए तब तक रोड के बीच में चलते रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो उन्होंने व्हीकल देख लिया, वो उन्होंने 250 मीटर पहले से उन्होंने रोड से नीचे उतार लिया, ऐसा नहीं करते वो, क्योंकि हल्की सी साइड में करनी होती है। तो उनको पता होता है कि कब गाड़ी आराम से बच जाएगी। जैसे सामने से व्हीकल है कम से कम 30-40 मीटर की दूरी पे है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे सामने से वो आ रहा है, जब तक वो 30-40 मीटर पास ना आ जाए तब तक जो प्रो ड्राइवर्स होते हैं, यानी कि जिनको 20 साल का तजुर्बा होता है, जैसे मेरे फादर है, उनको मेरे से ज़्यादा ड्राइविंग का तजुर्बा है,
तो उनका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करते हैं कि जैसे जब गाड़ी तकरीबन 30 मीटर के करीब दूरी पे हो तब तक वो रोड से नीचे नहीं उतारते, यानी कि रोड के बीच में चलते रहते हैं ऐसे नॉर्मली, यहीं की लेफ्ट साइड में थोड़ा सा। तो जब गाड़ी पास आती है तो तकरीबन 20 मीटर की दूरी जब होती है तब सामने वाला अपने आप साइड में कर लेता है। अगर नहीं करता तो फिर अपने आप लेफ्ट में करके बचानी पड़ती है। तो ये तरीका मैंने उस वीडियो में बताया था। कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें कुछ एटीट्यूड वाली बात है, इसमें कोई एटीट्यूड वाली बात नहीं होती। ये सिर्फ एक तरीका है जो बहुत ही ज़्यादा प्रो ड्राइवर्स होते हैं वो यूज करती है, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ड्राइव करते हुए। और ये तरीका वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे जो सामने वाला बंदा है वो साइड नहीं करता। तो कुछ लोग तो पहले ही अपना जो पहिया है वो थोड़ा साइड में कर लेते हैं, तो वहाँ पे तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रोड के बीच में चलते रहते हैं, तो उनके लिए तरीका होता है, और जो कि सिर्फ प्रो ड्राइवर्स यूज करते हैं। तो कुछ बिगिनर्स भी इसको यूज करने की कोशिश करते हैं और वो एक्सीडेंट करवा बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। पहले अच्छे से अपनी गाड़ी के ऊपर कमांड बनाइए, यानी कि बिल्कुल अच्छे से आपकी गाड़ी के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल जब गाड़ी पास आ जाए सामने से तब भी आप उसको बचा सको, इतनी आपके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब आप आराम से ये ट्रिक फॉलो करना। और उस वीडियो मैंने आपको जो बताया था वो सिर्फ प्रो ड्राइवर्स के लिए था। एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई थी कि कैसे प्रो ड्राइवर साइड लेते हैं किसी मतलब जो ढीठ टाइप का आदमी होता है उससे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो मत देखना। तो गाइस बस ये कुछ आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।